अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज दानियाल अबूजर, यूर ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, पाकिस्तान के स्टार हैं बाबर आजम। लोग मुझे बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं बाबर आजम पर, लेकिन मैंने हमेशा, आप मेरे पिछले बहुत से वीलॉग, पिछले 6 महीने 7 महीने जब से बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप वो वीलॉग उठाकर देखिए। मैंने उसमें हमेशा एक बात की है, मैंने ये बात की है कि मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं बाबर आजम पर बात कर सकूं। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उसकी बैटिंग की टेक्निक पर बात कर सकूं। हालांकि मैंने 10-12 साल क्रिकेट खेली, देखी, सीखी, बट स्टिल बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार हैं, उनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो डू वी। हमें भी उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और मैं देख रहा था, मेरा वीलॉग का मौजू ये है कि सलमान इकबाल, जो कि कराची किंग्स के ऑनर हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि बाबर आजम को हमने इसलिए रिलीज किया क्योंकि बाबर आजम कह रहे थे कि मैं खुद ओपनर खेलूंगा, जबकि हमने उनसे कहा था कि आप वन डाउन जाएंगे। ये सलमान इकबाल की स्टेटमेंट है, और जिस पर लोगों ने बड़ी पोस्ट की कि बाबर आजम सेल्फिश है, बाबर आजम ये है वो है। और अब आप देख रहे हैं कि बाबर आजम पेशावर में भी यहाँ पर खेल रहे हैं, एज एन ओपनर खेल रहे हैं। सो क्या बाबर आजम की अब टीम में जगह बनती है? और इसके अलावा सलमान इकबाल ने एक और बात की जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन पर लाजमी आपने क्लिक करना है ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आप तक पहुंच सके। सुना जनाब, सलमान इकबाल ने एक बात की, उन्होंने कहा कि बाबर आजम पर अभी डाउनफॉल चल रहा है ना, जब ये डाउनफॉल खत्म होगा ना तो बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर बनकर निकलेगा जिसकी आप मिसाल देंगे, जैसे विव रिचर्ड्स है, जैसे MS धोनी है, जो उनकी लेगेसी है। बाबर आजम जब इस मुश्किल टाइम से बाहर आएगा तो आप देखेंगे कि बाबर का कमबैक ऐसा होगा कि लोग याद रखेंगे कि कोई प्लेयर था। इसके अलावा मैं समीन राना, जो कि लाहौर कलंदर के को ओनर हैं, वो पॉडकास्ट थी उनकी क्रिक विक पे, और वहाँ उन्होंने कहा, वो एक होस्ट बैठी थी, एक खातून थी, उनसे उन्होंने सवाल किया कि आप बताएं मुझे, समीन राना ने उनसे सवाल किया, आप बताएं मुझे कि IPL में सबसे तगड़ा प्लेयर कौन है। उस खातून ने कहा कि रोहित शर्मा। तो समीन राना साहब ने कहा कि आपने ग्लेन मैक्सवेल का नाम क्यों नहीं लिया, आपने बाकी फॉरेन प्लेयर्स का नाम क्यों नहीं लिया, क्विंटन डीकॉक का नाम क्यों नहीं लिया, इतने बड़े बड़े फॉरेनर्स आकर IPL में खेलते हैं, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया। रोहित शर्मा का क्यों लिया? क्योंकि वो लोकल स्टार हैं, लोग उनको मानते हैं, और लोकल स्टार्स की वजह से ही कोई लीग चलती है। तो हमारे यहाँ पर बाबर आजम का नाम क्यों नहीं लिया जाता? क्यों उसको डाउनग्रेड किया जाता है? क्यों उसको डिग्रेड किया जाता है? कि मैंने पिछले दिनों एक रील की थी, जो थोड़े से मैं स्टैट्स गलत बोल गया था, लेकिन अगर एक प्लेयर की वजह से 1 अरब रुपया साल में PCB को जनरेट हो रहा है, तो क्या वो कुछ छोटा इंसान है? जिसको CA 7 करोड़ रुपए की डील दे रहा है, क्या वो छोटा इंसान है? जिसको दुनिया वर्ल्ड वाइड मानती है, जो FAB 5 में है, क्या वो कोई छोटा इंसान है? तो आप उसको क्यों नहीं मानते? उसके नाम पर आप PR चलाते हैं, उसके नाम पर हर शहर में पेप्सी के बिल बोर्ड लगे हुए हैं, तो आप उसको प्लेयर क्यों नहीं मानते? जो लोग उसको पेप्सी के 2-2, 4-4 करोड़ के ऐड दे रहे हैं, वो पागल तो नहीं है? जो लोग उसको दुनिया में डिफेंड कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये प्लेयर है, सुनील गावस्कर जैसा इंडियन बैट्समैन उसको कह रहा है कि बाबर आजम सबसे बड़ा प्लेयर है, अतर अली खान जैसे लोग कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मानते? आप PSL में बाबर आजम को हाइप क्यों नहीं देते? ये समीन राना ने बोला। बहरहाल बात कुछ इस तरह की है, आजकल बाबर आजम पर एक डाउनफॉल चल रहा है, वो PSL में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो इंटरनेशनल स्टेज पर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और सलमान इकबाल ने कहा कि जिस दिन बाबर आजम वापस आएंगे, आप देखेंगे कि कौन सा बाबर आजम वापस आया, और उनकी लेगेसी पर याद रखी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। बहुत शुक्रिया।